हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर जो पहली बार वीडियो पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, पहुंच जाएगा आपके उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। दवा बनाने के काम आता है, दवा बनाने के काम आता है बाबू। कौन सा होगा आंसर? दवा बनाने के काम आता है। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने के काम कोची आता है? बेंजोइक अम्ल। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी कार्बन। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? कार्बन के। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। बताइए कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा। लोहा को प्रयोग में लाते हैं हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में। ऑप्शन नंबर ए लोहा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। बताइए किससे तैयार किए जाते हैं रेयॉन रेसे? रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं किससे? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज से। रेयॉन रेसे जो तैयार किए जाते हैं वो आपको सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार। नाभिक का आकार कितना है? नाभिक का आकार कितना है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर -15 मीटर। नाभिक का आकार कितना है? 10 के पावर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में अस्थाई कण है। निम्न में अस्थाई कण कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी न्यूट्रॉन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? बताइए। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 का। ऑप्शन क्या होगा? बी विटामिन B12 का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु है।
सबसे हल्की धातु है? कौन है बाबू सबसे हल्की धातु? ऑप्शन नंबर बी लिथियम। लिथियम क्या है कि सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु। चलिए आगे आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वसा विलेय होते हैं। वसा विलेय होते हैं किसमें होते हैं? वसा विलेय किसमें होते हैं बताइए। वसा विलेय होते हैं किसमें? ऑप्शन नंबर बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा क्या होता है? विलेय होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कहता है कि एस्प्रीन एस्प्रीन बनाई जाती है। एस्प्रीन किससे बनाई जाती है? एस्प्रीन बनाई जाती है किससे? बताइए। ऑप्शन नंबर बी थैलिक अम्ल से। एस्प्रीन जो बनाई जाती है आपको थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? नाम है क्या है नाम? एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है एस्प्रीन का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन होता है? सबसे भारी धातु कौन होता है? सबसे हल्का तुमने पढ़ लिया कि सबसे हल्का होता है लिथियम, लेकिन सबसे भारी धातु पूछेगा तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। ऑप्शन नंबर बी ओस्मियम। और सबसे हल्का लिथियम। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं कौन है बाबू? स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी बॉक्समैन। बॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? बॉक्समैन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन द्वारा। जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन है? बताइए। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। बताइए। एक आपको सेट में हो चुका है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी पूना में। और अगर भौतिक बोलेगा तो बोलेंगे नई दिल्ली, लेकिन यहाँ पूछ रहा है रासायनिक तो कहाँ बोलेंगे? पूना। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रियोन का रासायनिक नाम है। तो कौन सा होगा आंसर? फ्रियोन का रासायनिक नाम है कौन सा होगा आंसर? फ्रियोन का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CFC शॉर्टकट में। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी टेट्राफ्लोरोएथीन का। टेफ्लॉन जो बहुलक है किसका है, टेट्राफ्लोरोएथीन, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा कौन है बताइए। संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा कौन है बाबू। ऑप्शन नंबर ए रेयोन। रेयोन क्या है, संश्लेषित रेशा है। क्या है, संश्लेषित रेशा रेयोन, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है बताइए। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्री जल से जो नमक है किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है बताइए। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण द्वारा समुद्री जल से नमक है ना तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है। निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है, यही बताना है आपको। निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है। ऑप्शन नंबर बी सीसा। सीसा क्या है, सबसे अस्थायी तत्व है, ऑप्शन नंबर बी सीसा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अक्रिय गैसों की खोज किसने की। अक्रिय गैसों की खोज किसने की। अक्रिय गैसों की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर डी रैमजे ने। ऑप्शन नंबर डी रैमजे ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, क्या नष्ट होते हैं। खाना जब पकाते हैं तो पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होते हैं। ऑप्शन बताइए। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, क्या नष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विटामिन। चूँकि विटामिन जब गर्म कीजिएगा तो क्या होता है, नष्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं बाबू। ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, किस में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी जल में। पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ऑप्शन नंबर ए ओजोन। ओजोन क्या करता है कि चांदी की सतह को काला कर देता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया खाद होता है ना, उसमें कहता है कि नाइट्रोजन कितना होता है, कितना % होता है नाइट्रोजन।
यूरिया जो खाद होता है उसमें नाइट्रोजन कितना % होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर देखिए, जो घर में खाद आता है बोरा का बोरा, उसमें देखिएगा यूरिया का % लिखा होगा आपको बोरा में। कभी ध्यान नहीं दिए होंगे पर देखिएगा उसको। 46 पॉइंट कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको 46 पॉइंट कुछ नहीं दिया गया, तो कितना मारेंगे? 47। यानी बोल सकते हैं कि अब 47 मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 47% है। 47% ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूंगफली, मैंने बादाम देखे हैं ना, मूंगफली चिनिया बादाम, तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। क्या उत्प्रेरक है बाबू? क्या प्रयोग किया जाता है इसमें? ऑप्शन नंबर ए निकेल। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। ऑप्शन नंबर ए निकेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? आतिशबाजी माने कि जब बम पटाखा फोड़ते हैं तब। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? बताइए। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? बताए थे आपको कि हरा के बारे में बताए थे कि हरा होता है आपको होता है बेरियम के कारण, लेकिन लाल पूछ रहा है तो लाल होता है बताया था उसमें आपको। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोंशियम। आतिशबाजी में यानी पटाखा में लाल रंग, यानी आतिशबाजी का या विस्फोटक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण और हरा होता है बेरियम के कारण। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। लाल रंग किस मूलक का होता है? स्ट्रोंशियम। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अम्लों एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्लों और क्षारों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बी लवण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी लवण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है दोस्तों? उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी लवण एवं जल बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं। चलिए कहता अगला क्वेश्चन कि सबसे शुद्धतम जल है। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है बाबू? सबसे शुद्धतम जल। ऑप्शन नंबर बी वर्षा का जल क्या होता है? सबसे शुद्ध जल होता है। ऑप्शन नंबर बी वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल होता है बाबू। शुद्ध जल क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में क्या हो गया? सी हो गया, उदासीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रमुख औषधि कौन है? प्रयुक्त औषधि बताइए। मलेरिया को परजीवी को नष्ट करने में कौन सा औषधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोक्वीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? क्लोरोक्वीन। मलेरिया के परजीवी को नष्ट करने के लिए जो प्रयोग करते हैं औषधि, उसका नाम क्या है? क्लोरोक्वीन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? बताइए। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? ढलवां लोहा। ऑप्शन नंबर बी।
ढलवां लोहा। ऑप्शन में कौन गया? बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? ये बताना है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी, ताप पर, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ताप पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, कुकिंग गैस जिसको खाना बनाने वाली गैस कहते हैं, एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कुकिंग गैस भी कहते हैं, खाना बनाने वाला गैस। इसमें मिश्रण होता है, किसका होता है मिश्रण? बताइए। कुकिंग गैस यानी खाना बनाने वाले गैस में किसका होता है मिश्रण? ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है मिश्रण खाना बनाने वाले गैस में, है ना, जिसको कुकिंग गैस कहते हैं या फिर आपको एलपीजी कहते हैं। चलिए तो आज का सेट समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नए सेट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।